अस्सलामुअलैकुम। आपने गूगल पर आना है और पास पेपर पीडीएफ ये देखें टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके पास आएगी वेबसाइट। जस्ट आप इस पर करें क्लिक और होम पेज पे आ जाएं। होम पेज पे टॉप 1 लाइनर पीडीएफ एंड ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे आप आएँ और आपके पास स्टार्ट में ही है, यहाँ पे इंग्लिश पास पेपर में 1 लाइनर पीडीएफ है। आप जैसे ही 1 लाइनर पीडीएफ को ओपन करते हैं तो आपके पास डिफरेंट पीडीएफ ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास सबसे पहले जो पड़ा हुआ है वो इंग्लिश 1 लाइनर है। ये वो है जो आप डेली टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड MCQs होते हैं जो कि 1 लाइनर की फॉर्म में दिए गए, उसके बाद आप टेस्ट कंडक्ट करते हैं। और हमारा जो है वो इंग्लिश ग्रामर एंड लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह 15 इसके लेक्चर हो चुके हैं। आज 16 लेक्चर है और 16 लेक्चर में हम इंशाल्लाह फ्रेजल वर्ब करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं इंशाल्लाह टेंसेस करेंगे, क्योंकि ग्रामर जो है बेसिक टू एडवांस के बाद हमारी टेंसेस की बारी है। उसके बाद इंशाल्लाह एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस और नरेशन करेंगे, ठीक है। इसी तरह कंप्रीहेंशन और पे जाएंगे और साथ में यहाँ पे देखें वोकैबुलरी भी पड़ी हुई है, आप साथ साथ करें, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह आपको ऐसे राइटिंग भी बताया जाएगा। यहाँ पे वोकैबुलरी भी है, आप इसे स्क्रॉल डाउन करें और हर किस्म की वोकैबुलरी आपके पास यहाँ पे आपको मिलेगी। सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिल जाएंगे और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं आज के कोर्स की तरफ। इंग्लिश ग्रामर एंड लैंग्वेज कोर्स पे मैं करती हूँ क्लिक और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट होने वाला है। आज हमारे फ्रेजल वर्ब हैं तो मैं इसे करती हूँ स्क्रॉल डाउन और आज के टॉपिक पे आते हैं। जी, फ्रेजल वर्ब होता क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। अच्छा, फ्रेजल वर्ब इज़ अ कम्बिनेशन, ये कम्बिनेशन है ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब का विद आ प्रेपोजिशन। किसके साथ? वर्ब ने किसके साथ कम्बिनेशन करना है, मिलना है प्रेपोजिशन के साथ, आर एडवर्ब के साथ, ठीक है। ये हमारा वर्ब प्रेपोजिशन एडवर्ब कंप्लीट था तो इसलिए हमने लास्ट में फ्रेजल वर्ब रखा है ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर पता हो। अब अगर ये कम्बिनेशन करता है, कंबाइन होता है, मिलता है, दो या कम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिलाप, ठीक है, तो इट क्रिएट्स, ये बनाता है अ न्यू मीनिंग के नया मतलब डिफरेंट जो कि मुख्तलिफ होता है फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब, ओरिजिनल वर्ब से जो कि मुख्तलिफ होता है। एग्जाम्पल देखें, कॉल ऑफ मीन्स टू कैंसिल। कॉल, अगर कॉल के साथ ऑफ आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कैंसिल करना। द मैच वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। अगर गिव इन छोड़ना होता है मीन्स टू सरेंडर कर देना, सरेंडर कर देना, छोड़ना, ठीक है, हार मान लेना। ही फाइनली गेव इन आफ्टर प्रेशर, अगर उसने प्रेशर के बाद छोड़ दिया, ठीक है, सरेंडर कर दिया। कम, अब जो कॉमन वर्ब्स होते हैं यूज्ड इन फ्रेजल वर्ब, आई थिंक आपको फ्रेजल वर्ब बहुत इजीली समझ आ गया कि क्यों आ गया, क्योंकि हमने हर चीज़ कर लिया, दोनों को अब मिलाना है। किसको? एडवर्ब प्रेपोजिशन में से एक चीज़ को वर्ब के साथ मिलाना है तो हमारा फ्रेजल वर्ब बन जाना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से कॉमन जो फ्रेजल वर्ब है वो यूज़ होते हैं। इसके लिए छोटी सी हम करते हैं कि एग्जांपल के साथ करते हैं कि जैसे कम, आए, गेट, लें, ठीक है। अब लें, लेने से पहले लुक, देखें, पुट, उठाएं, पकड़ें, टेक, लें, फिर उसे, ब्रेक लें, ठीक है, ये नहीं कि फ़ौरन से देख लें आप उसको। कॉल, ठीक है, बुलाएं, किसी साथी को बुलाएं, दोस्त को, जो भी आपको साथ उसको बुलाएं, टर्न करके देखें, मतलब जो भी चीज़ आप बाई करना चाह रहे हैं, गेट करना चाह रहे हैं। गिव, दें उसे, कीप, क्यों दें? रखने के लिए, मतलब उसे दें ताकि वो पैक वगैरह कर दे और फिर हम इसे कीप मतलब कैप्ट कर लें, रख लें। तो ये थोड़ा सा चीज़ है, अपने माइंड में थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा जब आप करने लगे कि फ्रेजल वर्ब के साथ ये चीज़ें आती हैं, कम, गेट, लुक, पुट, टेक, ब्रेक, कॉल, टर्न, गिव, कीप। तो ये चीज़ें आप जब ऐसे करके एक, जैसे आप फ़र्ज़ करें आप गए हैं ग्रोसरी करने या कुछ भी करने, तो ये चीज़ें आपके माइंड में इंशाल्लाह रह जाएंगी, ठीक है। या सुपर स्टोर कहीं भी गए हुए हैं तो ये थोड़ी सी 4-5 जो है ना चीज़ें जो है ना वो याद करेंगे तो आपको याद रह जाएंगी। अब अगर कम के साथ अक्रॉस आ जाए, कम के साथ हम डिफरेंट जो है वो यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन के, एडवर्ब के, तो उसके साथ अगर कम है, वर्ब है, अक्रॉस आ जाता है तो इसका मतलब है टू कम अक्रॉस, टू फाइंड समथिंग बाय चांस, अचानक से फाइंड कर लेना, कुछ चीज़ का ढूंढ लेना। कम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो इन अ ड्रॉर, ड्रॉर से अचानक से यानी कि कुछ चीज़ कम अक्रॉस फाइंड कर लेना। आई कम अक्रॉस अ वेरी पोलाइट, ठीक है। अब ये देखिए, कम अबाउट, टू हैपन, इनके मतलब भी हैं कम अबाउट, टू हैपन, हो जाना, ठीक है, अलॉन्ग विद। अच्छा, जैसे मैंने फिक्स प्रेपोजिशन एक दिन में करवा दी थी, ये भी एक दिन में करवा देंगे। आपने क्या करना है, इनको याद कर लेना है, डायरी पे नोट कर लेना है और डेली के 5-5, 10-10 आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। कम अलोंग का मतलब होता है टू प्रोग्रेस, तरक्की करना, टू ज्वाइन, कम, टू अपीयर, ये सारा कम अलोंग का आता है, ठीक है। कम अलोंग, अलोंग होता है साथ, कम आना यानी कि साथ आना, किसका? तरक्की का आना, या टू ज्वाइन समथिंग, मिल जाना, टू अपीयर, जाहिर हो जाना, ठीक है। अब बेटर अपॉर्चुनिटी विल कम अलोंग, ठीक है, इसके साथ अच्छा मौका आएगा। कम का मतलब ही आना ना, तो तकरीबन जो इसके फ्रेजल वर्ब होंगे वो इन्हीं जैसा मतलब देंगे। जैसे कम अबाउट,
अबाउट किसके बारे में, हैपन पता होना, मालूम होना, चेंज डायरेक्शन कर देना, ठीक है। अब कम बाय टू गेट समथिंग रेयर, कम बाय यानी कि कुछ अजीब होना, रेयर होना, ठीक है, नायाब होना, टू विजिट ब्रीफली, कम बाय, ठीक है। अब ना ये बाय ब्रीफली इस तरह इन चीज़ों को याद है। कम डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे आना, डिक्रीज होना, टू पास थ्रू जनरेशंस, अब पास होना जनरेशन, नस्लों से मुंतकिल होना, कम डाउन, ठीक है। कम डाउन विद आ जाए, ठीक है। टू बिकम इल, टू बिकम इल, आई थिंक आई एम कमिंग डाउन विद फ्लू, ठीक है, यानी कि इल होना, बीमार होना। कम फॉरवर्ड, टू ऑफर हेल्प और इंफॉर्मेशन, कम फॉरवर्ड, फॉरवर्ड क्या होता है आगे करना, यानी कि ऑफर करना हेल्प की, ठीक है। नो वन कम सॉरी केम फॉरवर्ड एज विटनेस के तौर पे कोई भी आगे नहीं आया, हेल्प करने नहीं आया, इन्फॉर्मेशन देने नहीं आया, ठीक है। ये करेंगे कम फॉरवर्ड आगे हो के इन्फॉर्मेशन देनी नहीं है। इस तरह की चीज़ें माइंड में रखें, आप लोगों को ये ईजिली याद होगा। अब ये मतलब नहीं है जो मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली, मैं सिर्फ आप लोगों को कि आप लोग या कम इन अंदर आना, एंट्रेंस, ठीक है। टू बिकम पॉपुलर, इन हो जाना, कहते हैं ये चीज़ बड़ी इन है, हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब इन क्या कि हर बंदा ये स्टाइल को कॉपी किए हुए। कम इन टू, इनहेरिट, टू कम इनटू अ लार्ज प्रॉपर्टी है, इनहेरिट होता है विरसे में मिलना, इनटू, ठीक है। जैसे मैंने इनटू बताया था ना, बाहर से अंदर को आना, मतलब बड़ों से इसको मिली है, ये एक प्रॉपर्टी है, जायदाद इसको मिले। कम ऑफ सक्सीड, टू सक्सीड कामयाब हो जाना, टू ब्रेक आर डिटैच सॉरी। कम ऑन इनकरेज करना, कहते नहीं कम ऑन, ठीक है, करें आए ना, ट्राई अगेन करें, द स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। कम ऑन ऐसे ही है। कम आउट, टू बी पब्लिश और रिलीज, आउट होना, रिलीज हो जाना, विजिबल हो जाना। इसी तरह आपने कम को टू ये सारे याद करने। आगे आते हैं एसेंशियल फ्रेजल वर्ब गाइड, आपको थोड़ी सी देते हैं गेट के साथ, और मैंने ना एक चैनल पे भी शेयर किया हुआ था, गेट के साथ हम बहुत ज़्यादा बनाते हैं। गेट अक्रॉस, ठीक है, अपनी बात को सही तरह से दूसरों तक पहुँचाने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, क्लियरली गेट अक्रॉस। अक्रॉस क्या होता है, मतलब जैसे एक गली से चल के दूसरी साइड पे जाना, एक नुक्कड़ से चल के मतलब एक दूसरे कॉर्नर पे जाना, सड़क क्रॉस करना, क्रॉस, इस तरह की चीज़ें क्रॉस में आ जाती हैं ना, अगर इसकी प्रपोजिशन के हिसाब से देखा जाए तो। गेट क्या है, लेना, हासिल करना, किसी भी चीज़ के साथ गेट है तो उसका मीनिंग जो है वो टोटली चेंज कर देता है। द मैनेजर यूज सिंपल चार्ट्स टू गेट हिज स्ट्रेटजी अक्रॉस द टीम, ठीक है। एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, ये मैंने आपको बता दिया। ड्यू टू द हैवी ट्रैफिक टुक अस एन आवर टू गेट अक्रॉस द ब्रिज। अब गेट अलोंग, गेट ऑन, ये उर्दू में अच्छी दोस्ती या बनती हुए, टू हैव अ फ्रेंड रिलेशन की अच्छी दोस्ती बनाना या कोई भी अच्छा रिलेशन बनाना। आगे गेट एट, किसी बात की तरफ इशारा करना, ये देखिए मैंने ऐड कहा था स्पेसिफिक, यानी कि किसी खास बात की तरफ इशारा करना। प्रेपोजिशन भी याद रखें जो करवाई थी, वही वर्ब के साथ मिलेगी, तकरीबन ये उसी तरह का मतलब देगी। गेट अवे, ठीक है, बच निकलना, अवे, ठीक है। एस्केप अवे होता है नहीं, ये दूर जाना, एस्केप बच जाना, इसी तरह ये सारे मीनिंग्स इसी तरह के। गेट अवे विद ये एक फ्रेजल क्यों कहा जाता है, क्योंकि फ्रेज होता है दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को आपस में मिला दे जाए तो एक जो है ना वो फ्रेज बन जाता है, इसलिए इसे फ्रेजल वर्ब कहा जाता है ना। अब वो एक जो होता है ना वो मतलब यूज़ होता है एक सेंटेंस बनाने के लिए, तो अब ये इस तरह की चीज़ें। गेट बाय है, अब आपने ये खुद ही करते जा रहा है। गेट डाउन, उसी तरह ये मीनिंग है, ठीक है। गेट बाय, गेट इन, जैसे आपने कम का बनाया है ना, इस तरह आपने गेट के भी सारे इनटू, गेट ऑफ सारे बना देने हैं। गेट ऑन, फिर उनके मतलब भी देख लेने हैं। उर्दू में भी आप गेट आउट ऑफ, ये सारे गेट ओवर, ठीक है। बीमारियां दुख से सेहतियाब हो जाना, ओवर का क्या कहते हैं, ख़त्म होना, गेट ओवर, ठीक है। आगे गेट थ्रू, आगे है इम्तिहान पास करना, गेट थ्रू करना, ये अभी भी हम यूज़ करते हैं। किसी आगे उर्दू में देखिए इनके मीनिंग बताए हुए हैं ना, किसी लंबे काम को ख़त्म करना, क्यों ये थोड़ा सा उर्दू में कर दिया था तो ताकि वो जो है ना एस्पायरेंट्स के लिए आसानी रहे। ऐसे गो टू है किसी जगह पहुंचना, टू अराइव एट डेस्टिनेशन, किसी भी खास मकाम पर डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। आगे इसी तरह आपने ये करते जाना है। फ्रेजल वर्ब लुक के साथ, लुक आ गया, ठीक है। लुक के साथ भी आफ्टर, लुक आफ्टर हमने आम यूज़ किया हुआ, देखभाल करना, केयर करना। लुक अहेड, मुस्तकबिल के बारे में, अहेड क्या होता है आगे, आगे की देखना, आगे की सोचना। लुक देखना, सोचना आगे का। आगे लुक एट, किसी चीज़ को घूर से घूर कर देखना, ये गौर से देखना, ये पहचानना या जानना या कुछ भी होता है ना, जांचना भी हो सकता है। एग्जामिन करना, कंसीडर करना, एट, ठीक है। आगे स्पेसिफिक लुक से देखते हैं किसी चीज़ को हम एग्जामिनर करना हो, लुक बैक, ठीक है। आगे माजी के बारे में सोचना, बैक। आगे लुक डाउन अपॉन, इसी तरह लुक फार होता है लुकिंग फॉर, जैसे तलाश करना, सर्च आउट करना। लुकिंग फॉरवर्ड टू,
किसी आने वाले अच्छे जो है मौके की कोशिश करना, इंतज़ार करना, उसकी ख्वाहिश करना, लुक इन टू। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया है, आपने ये जो है ना शॉर्ट ट्रिक्स अपने माइंड में रखनी है। लुक ओवर, किसी चीज़ को मना करना या मुआयना करना या चेक करना, उसका एग्जामिनेशन करना, इंस्पेक्शन करना, ये सारा लुक ओवर होता है। कहते हैं अच्छी तरह से लुक ओवर करने, ये मेरे ख्याल हम आम भी बोल रहे थे। लुक अराउंड भी होता है, लुक अराउंड भी होता है, ठीक है। ये भी आपने देखना है, लुक थ्रू, ये वही चीज़ें आप लुक टू के साथ भी आएंगी। ये लोग हो गया लुक का, आगे होता है पुट अक्रॉस। आपने पुट के साथ भी वही चीज़ें डालनी है जो है तकरीबन इनके मीनिंग भी सेम होंगे, तकरीबन सेम होंगे। बस ये ना जिस तरह के वर्ड्स हैं उसी तरह के हैं। कुछ हम डेली के फ्रेजल वर्ड भी यूज़ भी कर रहे थे, जैसे पुट ऑफ कह रहे होते हैं। आगे है पुट ऑफ करना, काम को हम आगे पर डाल देते हैं कि फिर देख लेंगे, इसको पुट ऑफ कर देते हैं, पुट ऑन कर देते हैं, ठीक है। पुट ऑन कहते हैं ना ड्रेसिंग वगैरह जब हम करते हैं, ड्रेसिंग होते कपड़े पहना, हम जूता वगैरह पहना, पुट ऑन करना, या ग्लासेस लगाना भी पुट ऑन होता है। आगे जी ये पुट के हैं सारे। इसी तरह आपने फ्रेजल वर्ड पुट के साथ कर लेने हैं। टेक, अब टेक आ गया है, टेक आफ्टर, टेक अलोंग, टेक अपार्ट, उनके सारे कर लेने हैं। टेक बैक, ठीक है, किसी चीज़ को आप कह रहे हैं कि दुकानदारी को वापस करना, बैक कर देना, रिटर्न कर देना। टेक फॉर, इसी तरह टेक इन वही बात हो गई है कि वो जो है लेना, जज़ब करना, समझना किसी मसले को। आगे इसी तरह ये आपने चीज़ें करते जाना। टेक के साथ भी हो गया हमारा, इसी जैसे आपने कंटिन्यूसली इंशाल्लाह ताला। अब हम ये जो है ना कंप्रीहेंशन, पंक्चुएशन, ये कोमा, सेमीकोलन आज हम कोशिश करते हैं फिर ये भी कर लेते हैं, क्योंकि वो तो आपने खुद ही अपनी एक डायरी बनानी है, उसके ऊपर नोट डाउन करना है और अपने माइंड में चीज़ें बैठानी है, रट्टा नहीं लगाना। ये चीज़ें बैठाएं और डेली यूज़ करें अपने जो है सिबलिंग्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने मदर के साथ। ये चीज़ें छोटी छोटी यूज़ किया करें ताकि आपको समझ आ जाए। डेली के 2-3, मैं ऐसे कहती हूँ, डेली के 2-3 फ्रेजल जो वर्ब हैं वो पकड़ें और फैमिली के साथ यूज़ करें कि इसको इस काम के लिए यूज़ किया था, और नेक्स्ट डे आपको याद रह जाने बजाय इसके रट्टा लगाएं इसको। तो ये जो फ्रेजल वर्ब है और उसके अलावा जो आपने प्रपोजिशन जो है ना फिक्स्ड, ये डेली के 4-5 पकड़ें, वो भी 4-5 पकड़ें, डेली यूज़ करें, सिस्टर्स के साथ यूज़ करें, ब्रदर के साथ। तो ये चीज़ें यूज़ करेंगे ना तो इंशाल्लाह परमानेंट आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए कोमा क्या कर रहा होता है, सेपरेट आइटम्स कर रहा होता है सीरीज़ में। ये आप सबको वैसे भी पता है, लेकिन हम यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये जो सीरीज़ होती है ना उसमें आइटम्स को सेपरेट करने के लिए आपको पता है, ये देखिए इंग्लिश है, पाकिस्तान अफेयर्स है, हम ये सब्जेक्ट को जैसे कर रहे होते हैं और लास्ट में हम ऐड लगा रहे होते हैं, ठीक है। आगे इसके अलावा ये क्लोजेस को जैसे हमने वो रूल नहीं किया फ्रेंड बॉयज़ का, ठीक है, ये क्लोजेस को भी करने के लिए एक इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा डिपेंडेंट होगा। तो इसमें भी हम ये कोमा यूज़ करके नेक्स्ट हम ना इसको यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ फिर ये रिवीजन भी आपके पास हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए आपके पास जो भी है ना प्रपोजिशन वर्ड, उसके पहले ना ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज से पहले ना आपके पास कोमा आता है और फिर ये प्रपोजिशन वर्ड आता है। आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, जब इंट्रोडक्शन करवाना है इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद भी ये देखें ये आ जाता है, जैसे इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल में। ये इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं, हम अपना ख्याल बताने के लिए कर रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पे भी हमने कोमा लगाया। ये देखिए उर्दू में सेंटेंस के स्टार्ट में आने वाले जो भी एक्सप्रेशन होता है उसके बाद कोमा लगा दिया जाता है। इसी तरह थ्रू सेट ऑफ नॉन इसेंशियल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए भी हम कोमा लगा देते हैं। आगे देखें टू सेपरेट कोऑर्डिनेटेड एडजेक्टिव के लिए भी हम कोमा लगा देते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास है, अच्छा आगे देखिए इट वॉज अ ब्राइट, ये देखिए आगे देखें द इंटरव्यूअर वाज अ काम, ये देखें काम था इंटेलिजेंट एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर, यानी कि ये देखें हमने क्या किया है, एडजेक्टिव्स हमने उसके बारे में बताए हैं ना, तो हम एडजेक्टिव्स में भी कोमा लगा रहे थे। देखिए फ्रेंड में एंड नहीं लगा रहे होते, क्योंकि ये एडजेक्टिव्स है ना, हम एक ही पर्सन को ये जो है हम इसको ना कर रहे होते हैं, इसके बारे में इसकी खसूसियात खूबियाँ जो भी है ना हम इसके बारे में बता रहे होते हैं। तो इट वॉज़ अ ब्राइट पीसफुल प्रोडक्टिव मॉर्निंग फॉर स्टडी, ठीक है। मॉडिफाई एक ही जब वर्ड को किया जाता है तो इसके साथ हम कोमा लगा रहे थे, लास्ट में एडजेक्टिव के नहीं एंड लगाना, क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब ही क्या है, ये क्या कर रहा होता है, ये जो नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा होता है। तो आगे देखिए सेमी कोलन की बात करते हैं। सेमी कोलन की पहचान देख लें। सेमी कोलन इस तरह का होता है, ये भी अक्सर ना आपके ग्रामर में आ जाता होता है। सेमी कोलन करता क्या है, कनेक्ट करता है टू क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लोज को, क्लोजली जो करीब रिलेट कर रहे होते हैं। कौन से इंडिपेंडेंट क्लोज को, मुकम्मल सेंटेंस इंडिपेंडेंट होते हैं ना, मुकम्मल किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, आपस में स्ट्रॉन्गली रिलेटेड हों। तो फिर एक इनमें अगर कंजक्शन भी ना हम यूज़ कर रहे हों तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे कंजक्शन वर्ड भी कोई नहीं है इसमें हम, अच्छा पीछे मेरा ख्याल है मैं ना जल्दी में वो प्रपोजिशन बोल के कंजक्शन वर्ड को, सॉरी मुझे अभी याद आया है यहाँ पे ना, अब ये ना हो ये कह दें, अगर ख्याल भी वैसे कम ही करते हैं
ये देखें, ये अभी जो था ना कंजक्शन वर्ड था, तो इससे पहले कोमा लगाते हैं, ये हमने किया हुआ था अपना इसमें जो ग्रामर थी ना उसमें हमने ये पहले किया हुआ था फ्रेंड बॉयज़ में, ठीक है। तो मुझे अभी मेरे ज़हन में आई है तो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। आगे इसी तरह ये भी, हाँ, कैंडिडेट लाए ऑन द कैचिंग सूट, हम कनेक्ट वेरी क्लोजली, हाँ यही हम कर रहे थे। आगे इसी तरह सम कैंडिडेट्स लाए ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूशन, ये देखें अब यहाँ पे मुकम्मल सेंटेंस है, ठीक है, जबकि दूसरे प्रेफर कर रहे होते हैं सेल्फ स्टडी एट होम। अब ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो है ना इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं। अब दोनों के दरमियान ना हमने ये लगाना है, क्यों लगाना है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गली रिलेट है। अब उसमें रिलेट है, कर तो दोनों ही तैयारी रहे हैं ना, कर तो दोनों ही काम रहे हैं, दोनों ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमने जो इनका रिलेशन है ना अलग अलग करके बताना है, क्यों वो कोचिंग सेंटर में कर रहा है और वो सेल्फ स्टडी कर रहा है। तो अब सेपरेट करने के लिए आइटम, तो कम्प्लेक्स अगर आया, आपको पता है कम्प्लेक्स कब होता है, जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आपस में मिलते हैं तो ये कम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। अब ये सेमीकोलन यूज़ करते हैं, फिर ये देखें द सिलेक्टेड सिटीज़ आर लाहौर, ये देखें अब जो लाहौर है, लाहौर इसके दरमियान देखें, आगे देखें पंजाब, अब लाहौर और पंजाब है, पेशावर और खैबर है, यानी कि ये जो प्रोविंस ये दूसरा चेंज हो जाता है, सिटीज़ दोनों की चेंज हो जाती है। और ये देखिए आगे पख्तूनख्वा कोयटा ये भी चेंज हो जाता है, बलोचिस्तान के है, तो इस वजह से इनके दरमियान सेमीकोलन यूज़ हो रहा है। क्यों जो हो रहा है, ये कम्प्लेक्स लिस्ट, सिटी की लिस्ट है, इंटरनल कॉमर्स में हम इसको अलग कर रहे थे, क्योंकि दोनों जो है ना वो पंजाब के हैं, फिर वो खैबर पख्तूनख्वा के, तो इस वजह से समझ आ गई होगी आपको। आगे है सिलेक्टेड सिटीज़, आगे द पैनल कोड, ये भी आपने कर लेना बिफोर। आगे ट्रांजिशनल एडवर्ब हाउ एवर, अब ये ट्रांजिशनल एडवर्ब्स आ जाते हैं, हाउ एवर, देयर फॉर, मोर ओवर, तो जब ये हम अगर यूज़ कर रहे होते हैं, जो दो सेंटेंसेस कनेक्ट करते वक्त ट्रांजिशन वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, द पेपर वाज वेरी डिफ़िकल्ट हाउ एवर, यानी कि ये जो वर्ड है, ये वर्ड अगर हम लगा रहे होते हैं, ट्रांजेक्शनल वर्ब कहा जाता है, सॉरी एडवर्ब कहा जाता है, तो इनसे पहले भी हम लगाते हैं मोस्ट स्टूडेंट परफॉर्म वेल, कहते हैं कि जो पेपर वाज वेरी डिफ़िकल्ट, ताहम हाउ एवर मोस्ट स्टूडेंट्स परफॉर्म वेल, जो ज़्यादा स्टूडेंट उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो ये देखें ये ट्रांजेक्शनल एडवर्ब है, हाउ एवर, देयर फॉर, मोर ओवर, ये चीज़ें याद रखें, तीन तो हैं तो इनके लगाते हैं। आप कोलन कब लगा रहे होते हैं, इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लिस्ट या सीरीज़ को, ठीक है। ये देखिए जैसे कि हमने ये देखे डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनकी सारी सीरीज़ है आगे, इसी तरह आगे 3 सब्जेक्ट्स हैं तो आगे इनके नाम कोमे से हैं, ठीक है। इस तरह ये भी इसके दरमियान, इस तरह नेक्स्ट इंट्रोड्यूस करवाने के लिए फॉर्मल कोटेशन और स्टेटमेंट को भी हम लगा रहे होते हैं। ये देखें यहाँ पे, ये देखिए हमने कोई भी कोटेशन ऐड करनी होगी या कोई भी फॉर्मल स्टेटमेंट ऐड करनी होगी तब भी लगा रहे होते हैं। इंट्रोड्यूस एक्सप्लेनेशन करने लगे या एम्फेसिस जोर देने के लिए किसी बात पे भी हम लगा रहे होते हैं। तो आगे नेक्स्ट देखिए पंक्चुएशन मार्क्स हैं, इनके नेम्स दिए हुए हैं, ये फुल स्टॉप कहते हैं, क्वेश्चन मार्क इंटरोगेशन भी कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, कोलन कोमा, कोटेशन मार्क इसको कह रहे होते हैं, सेमी कोलन, ये डैश होती है, ये एस्ट्रोफी होती है, हाइफन होता है, ब्रैकेट्स होती हैं, और ये पैरेंथेसिस होती हैं, इलिप्सिस होती है, और ये ब्रैकेट्स होती है, ठीक है। आगे मास्टर गाइड पंक्चुएशन को लेके फुल स्टॉप और पीरियड की बात, ये टाइम आई थिंक इसको क्लोज कर लें, देख लें, आप ख़त्म करें आज। ये सेंटेंस का मुकम्मल खात्मे पर लगाया जाता है, जैसे ये एब्रीवेशन जी, जैसे एब्रीवेशन एग्जाम्पली ग्रेशिया, मैंने कहा ये भी आप लोगों को बता दूं, ये भी अक्सर जो मोस्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता, तो ये भी आज उनके लिए बताएं। मुकम्मल जब ख़त्म हो जाता है वर्ड तो उसके लास्ट में आप ये देखें लगा रहे हो। तो इसके अलावा ये देखिए एब्रीवेशन होती हैं ना, जी आपने शुरू से जी पढ़ा हुआ है, आपको एग्जाम्पली ग्रेशिया किसी को पता होगा, ये एग्जाम्पली ग्रेशिया किसी को नहीं भी पता होगा, इसको हम कह रहे थे जी, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ना, मिसाल के तौर पे जी, ठीक है। कह रहे होते आइडियस्ट, यानी कि इसका मतलब कहते हैं नहीं, यानी कि आगे ETC कह रहे होते एटसेट्रा, इसको पढ़े होते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह हम कह रहे होते हैं। AM तो एंटी मेरिडियम होता है और PM पोस्ट मेरिडियम होता है, ये मैंने कहा था आप ये याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसलिए ना मैंने इनको एब्रीवेशंस, वैसे तो ये शॉर्ट ही थी, जी था आपको बताने के लिए कि एब्रीवेशंस के साथ आता है, लेकिन हम मेरे ज़हन में अचानक ख्याल आया कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं उनको एब्रीवेशंस का नहीं पता होता, तो मैंने कहा ये एग्जाम्पली ग्रेशिया है, ID ईस्ट कहते हैं, ID ईस्ट पढ़ते हैं, ठीक है, एटसेट्रा पढ़ते हैं, AM को एंटी मेरिडियम पढ़ते हैं और PM को पोस्ट मेरिडियम पढ़ते हैं, ठीक है। इसको ID ईस्ट पढ़ना है। आगे देखिए कैंडिडेट सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर द डेडलाइन, ये देखिए आ गया सेंटेंस। आगे कंसिस्टेंसी इज़ एब्सोल्यूट की टू द क्लियरिंग कंपेटिटिव एग्जाम, एनी कंपेटिटिव एग्जाम। आगे देखिए कंसिस्टेंसी भाई बहुत ज़रूरी है, आप लोग में जिसकी कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं तैयारी तो इंशाल्लाह उसको कामयाबी मिलेगी। आगे इसी तरह क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं, रूल किसी भी डायरेक्ट सवाल इंटरोगेटिव
कि आखिर में आपको बताइए ये क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क देख ली, अचानक खुशी के लिए, गम के लिए, हैरानी के लिए या कुछ शदीद किस्म के जज्बात, सडन जो है फीलिंग्स, कमांड्स वगैरह को ज़ाहिर करने के लिए फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच या थैंक यू सो मच, इनक्रेडिबल और ब्रिलियंट वर्क। ठीक है, जॉय, ग्रीफ, ये देखिए लास्ट से हो रहा। आगे कोमा सेंटेंस के दरमियान में हल्का सा, ये देखें, ये आपको पता भी है, हल्का सा रुकने के लिए, शॉर्ट पास के लिए, या किसी को मुखातिब करने के लिए या लिस्ट को अलग करने के लिए, ड्रेसिंग समवन, ये देखें लिस्ट को सेपरेट करने के लिए। और ये ऐसे आपने पढ़ लेना है। यहाँ पे आगे आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद भी लगा रहे होते हैं ये कोमा, हमने भी ये पढ़ा भी है। कोटेशन मार्क, अब मार्क इन्वर्टेड कोमास जिसे हम कहते हैं, कोटेशन मार्क इन्वर्टेड कोमास, किसी की कही हुई बात को, ये किसी ने जो कहा उसको वैसे एग्जैक्ट वर्ड्स में बताने के लिए कोटेशन मार्क हम कहते नहीं। कोटेशन हम किसको कह रहे होते हैं, जिसकी जैसी बात हो हम वैसे ही लिख रहे होते हैं, तो हम कहते नहीं ये उसकी कोटेशन है। ठीक है, तो उसको वैसे ही लिखने के लिए इन्वर्टेड कोमास में हम लिखते हैं। ठीक है, यानी कि डबल कोमास ऐसे करके, ये देखें ये वाले, ये देखें पहले 2 कोमे आ रहे होते हैं और इधर 2 कोमे आ रहे होते हैं। ठीक है, सेंटेंस ये देखें, फोकस ऑन कोर ग्रामर रूल्स फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट। आप लोगों के लिए भी ये जो इस्लामाबाद पुलिस और CSS की तैयारी करना चाहते हैं तो फोकस करें कोर ग्रामर रूल्स पे, ताकि वो स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर कर लें। इसी तरह एपोस्ट्रोफी मलकियत को, पोजेशन को दिखाने के लिए होती है। ये देखें, ऑफिसर्स, यूनिफॉर्म, लिस्ट, रजिस्ट्री, ये तकरीबन सबको पता भी है। इसके अलावा कंट्रैक्शंस के लिए भी यूज़ होती है, अगर शॉर्ट फॉर्म में ये हैव को लिखना हो। इरेगुलर प्लूरल के भी होती है, प्लूरल पोजेशन के लिए भी होती है। कोलन, किसी लिस्ट में तफसील शुरू करने से पहले, टाइम बताने से पहले, ये रेशो में भी कोलन आ रहा होता है। रेशो के क्वेश्चन है, कल इंशाल्लाह हमारा रेशो भी स्टार्ट हो जाना मैथमेटिक्स से। ये देखें, इसको बताने के लिए भी, इंक्लूडिंग अ लिस्ट, इससे एलेबोरेशन करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। डैश, ये क्या होते हैं, ख्याल में अचानक तब्दीली लाने के लिए, अब्रप्ट होते हैं अचानक से तब्दीली थॉट्स में, या सेंटेंस के बीच इजाफी जो भी है वजाहत देने के लिए भी अपोस्ट्रोफी लग रहे होते हैं। अब ये भी देख लें, डैश का अब्रप्ट शिफ्ट अचानक से बदलने के लिए, शी वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट हर इंटरव्यू बट वाई एम आई डिस्कसिंग हर परफॉर्मेंस विद यू। आगे समरी, लिस्ट, लेआउट के लिए, रेंज और एंड डैश के लिए हाइफन डू। अब हाइफन कब यूज़ होता है, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज को आपस में जोड़कर एक नया लफ्ज़, कंपाउंड वर्ड्स बनाने के लिए हाइफन होता है, इसमें स्पेस नहीं होती। अच्छा, बाज़ हाइफन में स्पेस लगा देते हैं, जैसे बरत हैं, ला, वेल नाउन, एजुकेटेड, पार्ट टाइम, तो इसमें स्पेस नहीं होती। सेमीकोलन का हमने पहले भी बताया है, ये कम्प्लेक्सिटी रूल के लिए, कंटेस्टेंट क्लोजेस के लिए होता है। कोर कैपिटलाइजेशन रूल है, किसको बड़ा लिखना है जब बिगनिंग, यानी कि आपको पता है सेंटेंस, ये अच्छा अक्सर स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक कर देते हैं, सेंटेंस के स्टार्ट में भी अक्सर जो है ना वो स्मॉल लेटर लिख देते होते हैं। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, प्रॉपर नाउन का हमेशा जो पहला जो वर्ड है लेटर है वो कैपिटल होता है। पर्सनल हमेशा आई को हमेशा कैपिटल लिखते हैं। इसके अलावा डेज, मदर, हॉलीडेज जैसे है, ये देख लें, दिनों और महीनों, यानी कि ये जब सीज़न वगैरह के नेम हो ये कैपिटल होते हैं। और ऑफिशियल टाइटल्स के लिए और ओनर्स जो होते हैं, ओनर के लिए होता है, और जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं। इनिशियल्स के लिए, एक्रोनिम्स के लिए होता है, जैसे PPS, CFPS, ये हमेशा आपको पता है हम कैपिटल लिख रहे होते हैं। रिलीजन के लिए, होली बुक के लिए, आगे डाइटीज़ के लिए, इसी तरह नेशनलिटीज़ के लिए आप ये देखते जाएँ टाइटल्स के लिए, और डायरेक्टरीज और रीजन्स के लिए, यानी कि जो अब नॉर्थ ईस्ट वगैरह कर रहे हो तो हम हमेशा पहला जो वर्ड है कैपिटल लिख देंगे। अगर स्पेसिफिक कोर्सेज़ के लिए, जैसे वर्सेस जनरल सब्जेक्ट, ये देखिए इसके लिए भी आगे ब्रांड्स नेम हमेशा कैपिटल होते हैं। ये ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो है ग्रामर कोर्स कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो लॉन्ग होगी, हमने कहा था ख़त्म कर दे क्योंकि कल से हमें इंशाल्लाह टेंसेस स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह। यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया, ग्रामर कोर्स हमारे साथ कंप्लीट करने का शुक्रिया। इसी तरह इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते जाएंगे और कंप्लीट हम जो भी हमारा कोर्स है, हमारा टारगेट है, हम अचीव करेंगे इंशाल्लाह। फिर हमारी लास्ट स्टे ब्लेस्ड।